मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन देख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था, ये जो है, ये आर्गुमेंट जो दिया अपने फंक्शन के अंदर, ये हो गया आपका फॉर्मल आर्गुमेंट। और एक्चुअल आर्गुमेंट हो गया ये वाला, जब जो वैल्यू आप पास करो आर्गुमेंट में, दैट इज एक्चुअल आर्गुमेंट। तो फॉर्मल आर्गुमेंट ये, और एक्चुअल आर्गुमेंट जो आप वैल्यू पास कर रहे हो इसमें, ठीक है, ओके। फंक्शन कॉल में जो वैल्यू पास कर रहे हो, ये हो गया आपका एक्चुअल आर्गुमेंट। तो इसमें क्या बोल रहा है, in call by value method the value of the actual argument is copied into the formal argument। तो एक्चुअल आर्गुमेंट में जो आपने वेरिएबल्स दिया, वो कॉपी हो रहा है फॉर्मल आर्गुमेंट में। इन अदर वर्ड्स यू कैन से द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन द फंक्शन कॉल in the call by value method। In call by value method we do not modify the value of the actual parameter by the formal parameter। तो इसमें मॉडिफाई नहीं होता है वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर, मतलब वैल्यू जो एक्चुअल आर्गुमेंट आर्गुमेंट करते थे। In call by value method, we cannot modify the value of the actual argument by the formal argument। तो फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट में वैल्यू कुछ मॉडिफाई नहीं होता इन कॉल बाय वैल्यू मेथड। In call by value method, different memory is allocated for actual and formal parameters since the value of the actual parameter is copied into the formal parameter। तो जैसे कि आपने ये जो फंक्शन है, यहाँ पे ये जो एक्चुअल पैरामीटर का जो वेरिएबल्स है, वो फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, दो मेमोरी एलोकेशन हो रहा है इसमें। एक हो गया आपका एक्चुअल पैरामीटर का, एक्चुअल आर्गुमेंट का मेमोरी, और दूसरा मेमोरी हो गया आपका फॉर्मल पैरामीटर का मेमोरी। तो मेमोरी में क्या होता है, जो आप डेटा डालते हो, तो जो डेटा आप सी में डालते हो, कोई भी डेटा, वो क्या होता है, कुछ मेमोरी लेता है, वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। सी में एक मेमोरी होता है, और मेमोरी लिमिटेड है। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा डेटा डाल दोगे तो फिर मेमोरी कंजेस्टेड हो जाएगा। उसमें क्या करना है, जब एरे करेंगे आपको समझाएंगे वो। तभी क्या है कि जब कोई भी डेटा, कुछ आप डेटा क्रिएट कर लो, तो मेमोरी में जाके कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता हो। सी में, सी लाइब्रेरी में एक मेमोरी है, वो मेमोरी में जाके जो डेटा आपने क्रिएट किया उसके 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 लिए कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता हो ओके। पर्टिकुलर। हाँ, तो जब अब ये जो एक्चुअल पैरामीटर जो है, उसके लिए चार, जैसे मैं चार एक्चुअल पैरामीटर में आर्गुमेंट में चार वेरिएबल डाला, तो चार वेरिएबल में जाके कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। और जब फॉर्मल में इसको कॉपी हो रहा है, ये जो जो आर्गुमेंट यहाँ पे जाके कॉपी हो रहा है फॉर्मल आर्गुमेंट पे, फिर उसके लिए सेपरेट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी में। तो एक्चुअल आर्गुमेंट एक स्पेस ले रहा है मेमोरी में, और जब एक्चुअल आर्गुमेंट जब कॉपी हो रहा है इसमें फॉर्मल फंक्शन में, आर्गुमेंट में, तो जब कॉपी डेट में मेरी। और से अलग से वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इसी में। ओके। वैल्यू मेथड है। ओके, ओके। The actual parameter is the argument is used in the function call, whereas the formal parameter is actually used in function definition। ओके, तो ये हो गया। तो एक्चुअल पैरामीटर जो फंक्शन कॉल है, और जैसे मैं एक्चुअल यहाँ पे एक फंक्शन मैंने दिया एक्चुअल पैरामीटर, तो फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। और ये जो फंक्शन डिफिनीशन जो है, जो यहाँ पे फंक्शन डिफिनीशन हो रहा है वैल्यू पास करने के बाद, वो हो गया आपका फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल आर्गुमेंट। ओके, तो ये हो गया आपका कॉल बाय वैल्यू मेथड। तो बेसिकली कॉल बाय वैल्यू मेथड में एक चीज फंडामेंटली होता है कि जब अब एक्चुअल आर्गुमेंट है, वो जब फॉर्मल, तो एक्चुअल जो आर्गुमेंट है उस वो जो डेटा पास कर रहे हो, उसके लिए एक मेमोरी, सेपरेट मेमोरी एलोकेशन हो रहा है। और जब उसको कॉपी कर रहे हो फॉर्मल पैरामीटर आर्गुमेंट में, और फिर दोबारा वो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो दो मेमोरी स्पेस होता है फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर में। ठीक है,
फॉर्मल आर्गुमेंट एक्चुअल आर्गुमेंट में 2 बार मेमोरी स्पेस वो लेता है वेरिएबल्स में। एक एक शब्द उसमें कॉपी कर रहे हो, ऑब्वियसली कॉपी करने से आपका मेमोरी स्पेस ज्यादा लेगा, है ना। फंडामेंटली कॉल बाय वैल्यू। अभी इसके क्या एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद कॉल बाय रेफरेंस करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h, फिर यहाँ पे डाल दीजिए वाइड वाइड डालते हैं ये क्या कर रहे हैं सर हम? कॉल बाय वैल्यू मेथड। ओके। वाइड यहाँ पे डाला। सर आप एरे कब सिखाओगे? अरे इसके बाद आएगा। इसके बाद? हाँ, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस करने के बाद एरे करेंगे। एरे का मैंने सही नहीं क्या, थोड़ा बहुत यूट्यूब पर देखा है, हाँ, पर कुछ समझ में ही नहीं आया। नो आप यूट्यूब मत देखिए, मैं जैसे कर रहा हूँ ना वो फॉलो कीजिए, नहीं, बस उसमें आ शुरुआत में जाएगा। देखा था, मतलब सी का इंट्रोडक्शन दिया था हाँ, ना, तो नहीं इसे करने से तब। क्या होगा ना, वो कंफ्यूजन और भी बढ़ जाएगा। हाँ, तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो वो अटेंड मत कीजिए, मैं जैसा जैसा सिखा रहा हूँ ना, आप जस्ट सीखते जाइए हाँ बस। हाँ। हाँ, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे मैं। ये बताया हाँ हुआ समझ में आया, इसमें हाँ नहीं कुछ क्या प्रॉब्लम आया फिर। हाँ, तो ये एरे करते हैं ना, तो इसकी अरे वजह करेंगे से। इसके बाद, अरे करेंगे, अरे इसके बाद ठीक है। आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक इंट नाम करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखेंगे प्रिंटफ वैल्यू ऑफ num before function call percentage d num। ओके। ओके, फिर यहाँ पे डालते हैं num इक्वल टू num प्लस 100। फिर यहाँ पे डालते हैं प्रिंट वैल्यू ऑफ num आफ्टर फंक्शन कॉल। percentage d num। ओके, अभी इसको डिफाइन करते हैं। void int void int num। int num में यहाँ पे करते हैं एक void change।
void change int num. और printf value of num before function call function definition is percentage d तो यहाँ पे डालते हैं फंक्शन पे कॉल करते हैं इसको एक मिनट तो यहाँ पे int main होगा int main print एक यहाँ पे हो गया काय 3,000 रुपये देणार आहोत 6 महिने झाला मी डिपॉझिट 5,000 रुपये हो मी 6 महिने झाले बाबा x equal to 100 मला म्हणता 10-12 दिवस थांबवा तो म्हणून. यहाँ पे हो गया x अभी फंक्शन कॉल करेंगे printf value of num मला म्हणता 10-12 दिवस थांबवा म्हणून. काय म्हणतो? function after function definition is percentage d x ये हो गया अभी देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक आपके एक फंक्शन दे रहा है चेंज उसके एक ही पैरामीटर है इंट एक ही आर्गुमेंट दिया तो यहाँ पे दे वैल्यू ऑफ नाम बिफोर फंक्शन कॉल तो यहाँ पे जो नाम है फिर नाम इज इक्वल नम प्लस 100 किया फिर प्रिंट वैल्यू ऑफ नाम आफ्टर फंक्शन कॉल तो ये वैल्यू कितना आएगा अभी मेन में आ जाइए यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया करें इंट एक्स बोल के एक्स को वैल्यू दिया 100 अभी क्या हो रहा है तो यहाँ पे चेंज जो है जो फंक्शन है चेंज है ना तो चेंज में एक्स को मैं पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा बताइए ये वैल्यू कौन सा आएगा फिर नाम कर देते इसको तो अभी एक्स इसको पास किया ये जो फंक्शन है फंक्शन को कॉल कर रहे चेंज में तो अभी चेंज में जाके यहाँ पे एक्स जो वेरिएबल है ये जो एक्स वेरिएबल है इसको पास करूं मैं फंक्शन में तो नाम के बदले में क्या आ जाएगा फिर
बताइए, हाँ, क्योंकि क्या ये सर? कॉपी हो रहा है ना, ये आपका हाँ फंक्शन डिफिनीशन है, फंक्शन डिफिनीशन में हाँ एक्चुअल आर्गुमेंट से फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी हो रहा है। तो ये जो चेंज एक्स मैंने दिया है, तो ये जो फंक्शन चेंज है, और यहाँ पे ये फंक्शन हम्म, चेंज को मैंने कॉल किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वैल्यू हम्म, पास एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा फिर? तो यहाँ पे एक्स चला जाएगा, एक्स आ जाएगा, और एक्स का वैल्यू कितना हाँ है? 100 है। हाँ जी, तो यहाँ पे बिफोर फंक्शन कॉल इसका वैल्यू क्या आएगा? नाम का वैल्यू क्या हाँ है? जी, 100, वेरी गुड। और फिर दे रहा हूँ नाम इजक्वल नाम प्लस 100, मतलब 100 से 100 प्लस होगा, 100 के साथ 100 प्लस होगा। तो प्रिंट ओके। आफ्टर आफ्टर नाम वैल्यू ऑफ नाम आफ्टर फंक्शन कॉल क्या होगा फिर इसका? जो नंबर डाला है और वो 100 एक साथ आएंगे हाँ, यहाँ पे प्लस। एक 100 एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो आफ्टर फंक्शन कॉल क्या वैल्यू होगा इसका? देखिए, ये जो है एक्स मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, बराबर, यहाँ पे पास हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या है? 100 है, तो यहाँ पे 100 पास हो जाएगा। तो बिफोर हाँ फंक्शन कॉल वैल्यू 100 हो जाएगा। फिर हाँ यहाँ पे नाम इक्वल नाम प्लस 100, फिर 100 ऐड हो रहा है, 100 के साथ 100 ऐड हो रहा है, तो आफ्टर फंक्शन कॉल इसका वैल्यू कितना आएगा फिर? 200। वेरी गुड, यहाँ पे 200 आएगा। अभी मेन मेन में आ जाएगी, ये आपका वेरिएबल है इंट एक्स 100। तो यहाँ पे क्या करें, वैल्यू ऑफ नाम बिफोर फंक्शन कॉल क्या होगा? एक्स, तो 100 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे चेंज फंक्शन मैंने कॉल किया इसको, और प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ नाम आफ्टर फंक्शन कॉल आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन क्या होगा फिर इसको? एक्स दिया मैंने, क्या आएगा? एक बिफोर है एक आफ्टर है, एक बिफोर है या आफ्टर है ना? हाँ एक क्या होगा फिर आफ्टर फंक्शन कॉल क्या होगा? बिफोर फंक्शन डेफिनेशन तो यहाँ पे 100 है, 100 आ जाएगा फिर, ठीक है, एक से यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन एक्स कितना होगा? अगर 100 लिखा तो 200 होगा। नहीं, देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन कॉल में, हाँ फंक्शन हाँ डेफिनेशन में कुछ ऐड नहीं है, यहाँ पे मैंने एक्स इक्वल एक्स प्लस 100 नहीं किया मैंने। हाँ, तो तो इसमें 100 क्या ही होगा? होगा ना। हाँ हाँ, 100 ही होगा, तो बिफोर फंक्शन कॉल 100 होगा, और आफ्टर फंक्शन हाँ डेफिनेशन 100 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? हाँ बिफोर फंक्शन कॉल 100, आफ्टर फंक्शन कॉल 100 प्लस 100 200, 100। और यहाँ पे बिफोर फंक्शन कॉल 100, आफ्टर फंक्शन कॉल ऑल्सो 100, ओके। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है ना। हाँ तो अभी इसको आ रन गए करके इसलिए। देखता हूँ, हाँ इसको रन करके देखते हैं। फंक्शन कॉल बाय वैल्यू मेथड। ठीक है, अभी क्या कि एक ही साथ आ गया, तो यहाँ पे मुझे एक बैकस्लैश डालना है, एक ही लाइन में सब आ गया है ना। तो बैकस्लैश कर देते हैं यहाँ पे बैकस्लैश कर देते हैं, यहाँ पे बैकस्लैश, इसमें बैकस्लैश। अभी लाइन लाइन देखिए, अभी वैल्यू ऑफ बिफोर फंक्शन डेफिनेशन 100, बिफोर फंक्शन कॉल 100, आफ्टर नाम आफ्टर फंक्शन कॉल 200, वैल्यू आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन 100 ही रह रहा है, और 200 नहीं हो रहा। तो बिफोर फंक्शन डेफिनेशन 100 आ रहा है, जैसे ये वाला, ये 100, और आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन भी 100 ही रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कुछ ऐड नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे मैंने किया नाम इज नंबर 100, यहाँ पे एक्स इज एक्स प्लस 100 नहीं किया मैंने, तो वैल्यू नाम आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन भी 100 रहेगा वो, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन 100 है। और फंक्शन कॉल में क्या हो रहा है? फंक्शन कॉल, ये जो फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल में क्या हो रहा है? यहाँ पे बिफोर फंक्शन कॉल 100 है, आफ्टर फंक्शन कॉल 200 है। देखिए, बिफोर फंक्शन कॉल 100, आफ्टर फंक्शन कॉल 200। तो ये आपका इस तरीके से आउटपुट आएगा इसका, ठीक है। सो इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड।
कॉल बाय वैल्यू। ओके। तो नोट कर लीजिए इसको। हुआ? हेलो? हाँ सर, हो हाँ, गया सर। हो चल रहा है। हाँ। तो चेक कर लो एक बार, एक बार रन कर लो प्रोग्राम को। कभी कभी ना कुछ एरर आया ना तो मुझे मिलता ही नहीं जल्दी से। हाँ, अब चेक कर लो एक बार। एरर दिखा रहा है तो एक बार चेक कर लो पूरा। नहीं, ये हो गया है मेरा। अच्छा, ये वो हो गया। इवन ऑड का है ना, वो अभी हाँ किया था ना, आप कर रहे थे तब। हाँ। वो नहीं हुआ रन, तो फिर से और वीडियो देख कर फिर से नहीं नहीं, मैं करूंगी। आपको देता हूँ, ये लीजिए। वीडियो नहीं है, इसमें चेक कर लीजिए। नहीं, मैंने चेक किया सर, पर वो मुझे फिर मिल ही नहीं रहा, वो रन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। नहीं। आप एक क्या बार कर लेते हो? कहीं पे कुछ मिस हो गया, आप एक बार फाइनल चेक कर लीजिए। मैं अभी दिया, अभी देखिए देखिए। देखती हाँ, हूँ, फाइनल चेक इसमें कर ही लीजिए। है, अभी तो नहीं किया ना हमने। हाँ, और एक बार चेक कर लीजिए। आ जाएगा, हो जाएगा ठीक। हो सकता है ओनली एक ही इक्वल टू दिया है यहाँ पे दो इक्वल टू आएगा, फ्लैग इक्वल टू जीरो आएगा। हाँ, ये सब चेक कर लीजिए। हाँ, वो भी किया है, फ्लैग डबल। हाँ, तो फिर आगे आगे बढ़ के यहाँ पे चेक कर लीजिए।
क्या दिखा रहा है? आईडी रिटर्न 1 एग्जिट नहीं नहीं, वो एरर दिखा रहा है वो। हाँ, एरर दिखा तब रहा यहाँ पे दोबारा इसको चेक कर लीजिए एक बार। एक छोटा छोटा मिस्टेक में ना, तो जैसा सेमीकोलन नहीं डाला कि ये नहीं डाला तो बंद हो जाता है प्रोग्राम। एकदम छोटा सिली मिस्टेक के लिए भी बंद हो जाता है। है। स्पेस भी दिया ना तभी भी नहीं चलता कभी कभी। हाँ, अब इधर स्पेस दिया था इफ के बाद। नहीं, स्पेस देने का जरूरत नहीं है, लेकिन इक्वल टू, दो इक्वल टू के बीच में स्पेस नहीं आएगा। नहीं हाँ। उसमें नहीं, दो हाँ, इक्वलिटी के। और दोबारा एक बार चेक कर लीजिए इसको। वही बता रहा है रिटर्न लिखा है। अगर चेक करने के बाद भी नहीं चला ना, आप आपका प्रोग्राम मुझे चैट में भेज दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है। नहीं तो वीडियो देख के मैंने फिर से किया ना तो हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। हाँ, ठीक है, आप वीडियो देख के बाद देख लीजिए अगर। नहीं हुआ तो मैं हाँ फिर भेज दूंगी हाँ आपको। हाँ। अच्छा, रिटर्न हाँ ठीक 40 नहीं, रिटर्न, एक मिनट एक मिनट, रिटर्न जीरो आएगा। रिटर्न 40 किया था क्या आप? रिटर्न जीरो आएगा, देखिए। है। जीरो लिखा था मैंने फिर से हाँ। फिर 40 किया नहीं नहीं, देख 40 करके। नहीं, रिटर्न जीरो कीजिए। नहीं क्योंकि तभी भी नहीं हो रहा है। क्योंकि जीरो मतलब क्या है? जीरो मतलब ये है कि फ्लैग इज इक्वल टू जीरो, इवन। इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई लगता है और इवन वन ऑड ये, में। वह तो एल्स में आ जाएगा, वन में। इवन ऑड। है ना? हाँ। एक चेक कर लीजिए। ठीक उस है दिन रेक्टेंगल का भी हमने किया था ना परसों में, हाँ नहीं कि आपका डिलीट हो गया हाँ। और मेरी रेक्टेंगल की स्पेलिंग गलत आ गई थी। अच्छा। फिर स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से रन नहीं हुआ, मैंने वो निकाल के फिर से लिखा ना तो चल हम्म, गया। चल गया। अच्छा, तो ये भी आप देख लीजिए। हाँ, अगर नहीं हुआ तो मुझे आपका प्रोग्राम मुझे चैट में भेज दीजिए। हाँ नहीं। हाँ, मैं चेक करके आपको बताता हूँ फिर। जीरो और वन है ना, इसको बोलते हैं बाइनरी। जीरो होगा तो हाँ क्या होगा, वन होगा तो क्या होगा? दिस बाइनरी, इसको बाइनरी बोलते हैं। ओके। चल रहा है अभी? नहीं, मेल में कुछ तो दिखा रहा है। तो आप एक काम कीजिए, मुझे वो चैट में भेज दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके। चैट में भेज दीजिए, चेक करके आपको वापस करता हूँ फिर। फोटो भेजू क्या आपको? हाँ, मैं चैट में भेज। मैंने वो हाँ, बोलिए। पीसी पर किया।
हाँ पीसी में, उसमें आपका जूम का जो चैट है ना उसमें भेज दीजिए। ओके, ये जो जूम का चैट होता है ना यहाँ पे, ये चैट देखती हूँ। यहाँ पे भेज दीजिए। ये तो आप व्हाट्सएप में भेज सकते हो, व्हाट्सएप में भेज दीजिए चलेगा। चैट है व्हाट्सएप में भेज दीजिए, मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप पे भेजती हूँ, रुको। व्हाट्सएप में भेज दीजिए। जो सी फाइल है वही व्हाट्सएप में अटैच करके भेज दीजिए। हाँ वही कर ले। हाँ। देखता हूँ फिर मैं सेटिंग हो रहा है। और चलो ओए चले अच्छा ठीक है, मैं चेक करके आपको थोड़ी देर बाद नहीं आपको। सर, वो तो हाँ हाँ मिला, मुझे मिला हाँ। तो मैं चेक करके आपको थोड़ी देर बाद भेज दूँ फिर, ठीक है। ओके। वो नहीं है सर, दूसरा वाला है। नहीं नहीं आपने ये भेजा। आधा ही टाइप किया हुआ आ गया तो। हाँ हाँ डॉट सी वाले अच्छा क्या हुआ, डिलीट क्यों कर दिया? इवन और डॉट सी, ये वाला भेजना है आपको। सी फाइल, जो सी फाइल है वही भेजिए। हम्म, इसको नाम ही मैं दूसरा से करती हूँ। हम्म, हम्म, ओके हाँ ठीक है, तो मैं चेक। ये वाला। हाँ ठीक है, मैं चेक करके आपको भेजता हूँ, ठीक है। हम्म, तो अभी यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मंडे को कंटिन्यू करेंगे, और आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का लिंक भी आज भेज दूँ, और प्रोग्राम चेक करके आपको भेज दूँ, ठीक है, थोड़ी देर बाद। ठीक है। ओके, तो आज यहाँ पे एंड करते हैं। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। बाय।